आखिर टाटा ट्रस्ट के विवादित मुद्दों पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और क्या क्या है टकराव के मुद्दे। 10 अक्टूबर को होने वाली बैठक में क्या हुआ, जानेंगे ये सब आज की इस वीडियो में। टाटा समूह में मचे घमासान के बीच चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। 4 ट्रस्टी तख्तापलट की कोशिश में लगे हैं। नोएल टाटा से जुड़े सूत्रों का आरोप है कि मिस्त्री चौकड़ी ने उनके नेतृत्व को कमजोर करते हुए एक सुपर बोर्ड की तरह काम करने की कोशिश की है। हालांकि मिस्त्री चौकड़ी के ट्रस्टी इन आरोपों का खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये कहानी सरासर झूठी है। उन्हें खलनायक बनाने की कोशिश की गई है। इन चारों ने पिछले साल रतन टाटा के निधन के तुरंत बाद नोएल टाटा को चेयरमैन नियुक्ति के पक्ष में मतदान किया था। टाटा समूह देश का सबसे मूल्यवान व्यावसायिक घराना है। समूह दिवंगत रतन टाटा की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इस बीच मचे घमासान और फिर मामला सरकार तक पहुंचने के बाद अब सभी की निगाहें कल पर थीं। इसी दिन टाटा ट्रस्ट की बोर्ड की बैठक थी। यह बैठक विशेष रूप से परोपकारी गतिविधियों पर केंद्रित होनी थी। इसमें 1000 करोड़ रुपए की अन्य प्रतिबद्धताओं भी शामिल हैं। टाटा ट्रस्ट के बोर्ड ने कल की बैठक में विवादित मुद्दों पर चर्चा नहीं की। ये बैठक नियमित थी। विभिन्न अस्पताल और ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर प्रस्तुति भी दी गई। समूह में बोर्ड की नियुक्ति और प्रशासन के मुद्दों पर ट्रस्टीज के बीच मतभेद की अटकलों के बीच ये बैठक हुई। बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से नियमित परोपकारी गतिविधियों और स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं के लिए वित्तीय पोषण प्रस्तावों की समीक्षा पर केंद्रित था। अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट ने एक नीति पेश की। इसके तहत टाटा सन्स के बोर्ड में नामित निदेशकों की 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर वार्षिक पूर्ण नियुक्ति की जरूरत होगी। 11 सितंबर की बैठक में 77 वर्षीय विजय सिंह की पूर्ण नियुक्ति का प्रस्ताव ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवास ने रखा था। इस पर 4 ट्रस्टियों ने विरोध किया था। इसके बाद विजय सिंह ने टाटा सन्स से इस्तीफा दे दिया। उधर समूह में 18% हिस्सेदारी रखने वाले शपूरजी पलोनजी ने टाटा सन्स की लिस्टिंग को जरूरी बताया और कहा कि इससे निवेशकों में भरोसा बढ़ेगा। अब जान लेते हैं कि टकराव के मुद्दे क्या हैं। इनमें 4 मुद्दे शामिल हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि टाटा इंटरनेशनल में इक्विटी निवेश, यानी टाटा इंटरनेशनल ने कर्ज को कम करने के लिए टाटा सन्स से 1000 करोड़ की मांग की थी। ये बढ़कर लगभग 2000 करोड़ हो गया था। हालांकि निवेश को मंजूरी मिल गई, लेकिन मामला अनसुलझा है। ये वित्त रणनीति को लेकर आंतरिक मतभेदों को उजागर करता है। दूसरा जो मुद्दा है वो टाटा सन्स में उप प्रबंधक निदेशक का प्रस्ताव को लेकर है। टाटा सन्स में उप प्रबंधक निदेशक डीएमडी का पद सृजित करने के नोएल टाटा के सुझाव का कुछ ट्रस्टियों ने विरोध किया। इसमें दोनों खेमों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। तीसरा मुद्दा है कि मेहली मिस्त्री की बोर्ड नियुक्ति। इस पर मुद्दा है कि टाटा सन्स के बोर्ड में मिस्त्री को शामिल करना, जिसका नोएल टाटा ने विरोध किया था। यह एक और विवाद का विषय बनकर उभरा है। मेहली दिवंगत साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई हैं। जो चौथा मुद्दा है वो ये है कि विजय सिंह को हटाया जाना। पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह को टाटा सन्स के नामित निदेशक पद से हटाए जाने को लेकर भी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवास ने सिंह को हटाए जाने का विरोध किया। मिस्त्री चौकड़ी ने इसका समर्थन किया। इस घटना ने बोर्ड की नियुक्तियों और प्रशासन को लेकर ट्रस्टियों के बीच गहरे मतभेद को और मजबूत कर दिया। इन सभी के बीच जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि अनुचित प्रभाव डालना संभव या असंभव, यानी कि सरकार और हितधारकों के सामने मुख्य प्रश्न ये है कि क्या कोई व्यक्ति टाटा सन्स पर अनुचित प्रभाव डाल सकता है, जबकि इसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व है। ये एक आसान नहीं है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र निदेशकों के साथ कई सारे बड़े और प्रभावशाली लोग जुड़े हैं। नियामकों की निगरानी के साथ सरकार को भी नजर रहती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल 12 बजे किसी और नई खबर के साथ।